हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सामाजिक विज्ञान के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे, तो सभी विद्यार्थी वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके परीक्षा में यही सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, रूसो किस शासन पद्धति का समर्थक था। अब बताइए रूसो किस शासन पद्धति का समर्थक माना जाता था। तो ये दोस्तों लोकतंत्र शासन पद्धति का समर्थक माना जाता था। ओके, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल है। गंगा नदी का उद्गम स्थल गोमुख है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी झील लैगून का एक उदाहरण है। देखिए, सांभर झील, चिल्का झील, डल झील, वुलर झील। तो दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर है, चिल्का झील। चिल्का झील लैगून का एक उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट, लैगून मतलब लैगून झील, चिल्का झील को लैगून झील कहा जाता है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनी थी। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनी थी, आई होप आपको पता होगा। तो सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। भाई ये कथन है अब्राहम लिंकन साहब का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान भरने वाले प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत की भारत की भूमि का क्षेत्रफल कितना है बताइए। वर्ग किलोमीटर में बताना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो ये है एशिया महाद्वीप। अरब सागर भारत के कहाँ पर स्थित है। अरब सागर भारत के उत्तर में स्थित है या फिर पश्चिम में, बताइए भाई क्या है इसका आंसर। अरब सागर भारत के रिक्त स्थान दिशा में स्थित है। तो दोस्तों याद रखना है आपको, अरब सागर भारत के पूर्व दिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को रिक्त स्थान कहते हैं। प्रत्येक एक वर्ष में प्रत्येक 1000 में से मरने वालों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरावती, हेमावती, याद रखना है कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। सत्य या असत्य कथन लिखिए। सत्य या असत्य कथन पहचान कर लिखना है। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश चीन, नेपाल और भूटान है। असत्य कथन है, क्योंकि ये देश भारत के उत्तर में नहीं स्थित हैं, ये देश भारत के पूरब में स्थित हैं। ओके, तो इसलिए आपका ये कथन असत्य हो जाएगा। अगला है, 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। बिल्कुल सही, राइट आंसर है, सत्य कथन है। गुरु गोविंद सागर नर्मदा नदी पर बनाया गया है, ये आपका असत्य कथन है। नदी जलवायु का एक महत्वपूर्ण तत्व है, गलत, नदी नहीं है। जलवायु के महत्वपूर्ण तत्व हैं आर्द्रता, और फिर वर्षण मौसम, फिर वायुदाब है, और क्या है भाई, पवन है। ठीक है, तो ये सब जलवायु के महत्वपूर्ण तत्व हैं, और तापमान भी है। नदी नहीं है जलवायु का महत्वपूर्ण तत्व। देखिए, सही जोड़े मिलाने वाले प्रश्न हैं, तो इनको आप लोग होमवर्क में ट्राई कीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो सब विद्यार्थी होमवर्क में ट्राई कीजिए, बहुत इजी है, आप लोग कर सकते हैं आसानी से। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात, इसका राइट आंसर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। भारत को विश्व में किन नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों भारत को विश्व में हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यावर्त और भारत के नाम से जानते हैं। ओके, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी।
तो भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में। कब जी? 1872 ईस्वी में। गोखुर झील का उदाहरण लिखिए। गोखुर झील का उदाहरण लिखिए। तो गोखुर झील का उदाहरण है वुलर झील। मानसूनी वर्षा की विशेषता लिखिए। मानसूनी वर्षा की विशेषताएं अभी मैं आपको बता रहा हूँ। इससे पहले दोस्तों ये वाला क्वेश्चन छूट गया है, क्वेश्चन नंबर 9, इससे करते हैं। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है हरियाणा। हरियाणा भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों में से कोई 2 कारण लिखिए। तो इनके आंसर आपको बता रहा हूँ अभी। देखिए, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको आंसर दिखाऊंगा, आप लोग उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, फिर वीडियो ख़त्म होने के बाद आप लोग पढ़ लेंगे, फिर याद हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। ओके, तो स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। ओके, चलिए। देखिए, 5वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे गुजरात। 6वें का है बंगाल की खाड़ी। 7वां का है भारत को विश्व में हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यावर्त तथा भारत के नाम से जाना जाता है। 8वां क्वेश्चन 1872 इसका राइट आंसर है। जो 8वां क्वेश्चन था उसका आंसर है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, यही क्वेश्चन था, तो इसका आंसर है 1872। ओके, हरियाणा लिंगानुपात पूछा गया था। ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर, सॉरी देश नहीं, भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पर लिंगानुपात सबसे कम है? ठीक, तो ये हरियाणा है। वुलर झील, वुलर झील दोस्तों गोखुर झील का उदाहरण है। ओके, देखिए, मानसूनी वर्षा की विशेषताएं यहाँ पे लिखी गई हैं। मानसूनी वर्षा की विशेषताएं क्या क्या हैं? समय, समय भी मानसूनी वर्षा की विशेषता है। एक निश्चित समय अंतराल में ही होती है। एक निश्चित समय अंतराल में ही मानसूनी वर्षा होती है। वितरण, आसमान वितरण होता है। किन्हीं क्षेत्रों में अत्यधिक, किन्हीं क्षेत्रों में बहुत कम वर्षा देखने को मिलती है। तो ये था मानसूनी वर्षा का विशेषता। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निरंकुश राजतंत्र। देखिए, ये क्वेश्चन क्या था, इसका आंसर यहाँ पे लिखा है। एक बार आप लोग क्वेश्चन को पढ़ के आइए। देखिए, रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों में से कोई 2 कारण लिखिए। तो रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों में से 2 कारण बताने हैं हमको। तो यहाँ पे 2 पूछा गया था, बट मैं आपके लिए 3 लेकर आया हूँ। चलिए, तीनों पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला क्या है? निरंकुश राजतंत्र। दूसरा है कुलीन वर्ग की विलासिता। एंड तीसरा है कृषकों की दयनीय दशा। तो दोस्तों, आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दें। आगे भी इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।